अभी देखो यहाँ पर भी इस बात से भी सिद्ध होता है। देखो पावन है तो लक्ष्मी नारायण नाम, और पतित है तो ब्रह्मा नाम से यहाँ सरस्वती को ऐड किया, क्योंकि मम्मा तो पवित्र थी ना इस जन्म में, संगम पर। और 2 जन्म, क्योंकि मम्मा ने, बाबा ने तो शरीर नहीं लिया, फरिश्ता बन गया, वो सूक्ष्म बदन में मम्मा ने जन्म लिया है, तो 2 जन्म पवित्र। और तीसरा वो शरीर में लेगी, पवित्र रहेगी, लक्ष्मी बनेगी तब। और मम्मा के ऊपर ही खेल चलता है। आत्मा जब काली बन जाती है तो काली देवी के रूप में पूजी जाती है। वही जब भगवान के ज्ञान में आ जाती है और गुणों की, परमात्मा अपने गुणों को निकालती है, गुणों को धारण करती है, तो दुर्गा कहलाती है। और ज्ञान की वीणा बजाती है तो सरस्वती कहलाती है। और जब इसकी प्रारब्ध होती है तो लक्ष्मी कहलाती है। ये की मम्मा के ऊपर ही माना, एक साइकिल तो एक ही होगा, बाकी हम बच्चे भी। तो मम्मा को ज्ञान है, मम्मा का भी जन्म है अब फिलहाल अभी यज्ञ में। अरे मम्मा पता नहीं कितने परिवारों को निकाल रही है। अच्छा। ऐसे थोड़ी, बाबा ने एक दफे कहा था बच्चे तो बहुत प्यार करते थे ना, बच्चे बिलख रहे, बाबा कहाँ चले गए, बाबा कहाँ चले गए। बाबा ने कहा बच्चे मैं कहीं नहीं गया, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, परंतु हट में सेवा चल रही थी, सेवा बेहद में नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे अव्यक्त होना पड़ा, क्योंकि सेवा को फैलाना है। तो बाबा ने दृष्टि दे दे के, क्योंकि बाबा तो शिव बाबा के साथ में पूरे संसार में रोज घूमता है, सुबह अमृत वेले, इसलिए कहते हैं अमृत वेले अटेंशन होकर बैठना चाहिए, पूरे में घूमता है। तो सन 69 में शरीर छोड़ा था और 71 से विदेशों की सेवाएं शुरू, और बहुत जबरदस्त सेवा, उससे पहले विदेशों की सेवा नहीं है। पूछ रहे भाई जी कि मम्मा इस समय ज्ञान में है? हाँ मम्मा ज्ञान में है। नहीं ज्ञान में नहीं है, एडवांस पार्टी में है मम्मा तो एडवांस पार्टी में होगी, लेकिन कुछ भाई बहन का अनुभव होता है कि भाई पुनर्जन्म उसने अभी यही लिया, पुनर्जन्म तो लिया, लेकिन एडवांस पार्टी में है वो। हाँ तो जो एडवांस वाले वो ज्ञान में नहीं है, जो देवताओं को रिसीव करने वाले, वो देवताओं को रिसीव करेंगे, और देवताओं को रिसीव करने वाले और बहुत महान आत्मा होंगी, क्योंकि मम्मा को भी तो, मम्मा तो फर्स्ट नंबर में आएगी ना, तो उनको वो तो दूसरी आत्मा उन्हें रिसीव करेंगे, ब्रह्मा बाबा को दूसरी आत्माएं तो करेंगे भाई जी, लेकिन वो हो सकता है गुप्त रूप में, इस ज्ञान में नहीं, गुप्त रूप में पुरुषार्थ। बहुत अच्छा। शादी नहीं की है, संदेश में बताया था गुजर नदी की। वो समय भी देखो किशन को दिखाते हैं ना, जेल में जन्म हुआ, तो जेल तो गर्भ के लिए तो कहा ना, गर्भ जेल है यहाँ, वहाँ जो है गर्भ महल है। तो अभी जिस समय कृष्ण का जन्म हुआ, और वो देखो शरीर तो पतित ही होगा ना, भले चाहे वो पवित्र हो गया, शरीर तो पतित होगा, क्योंकि वो ज्ञान में चल करके बिल्कुल पवित्र होगा, लेकिन जो उनका जन्म हुआ है वो तो विकार से हुआ है ना। तो ऊपर से बाबा कितनी, क्योंकि इधर जो एडवांस पार्टी की आत्मा है, बाबा के बच्चे हैं, वो उसको साकाश देंगे, उस शरीर को जिससे वो कृष्ण का जन्म हो रहा, उधर बाबा साकाश देगा, उसका शरीर भी पवित्र हो जाएगा, और फिर कृष्ण का जन्म। इसलिए उनके माता पिता को भी जेल में दिखाया, गर्भ जेल में कृष्ण के, क्योंकि उनका शरीर और उनका गायन भी नहीं है, गायन का बहुत कम है, भले ही उन्होंने पुरुषार्थ किया है, ज्ञान में चले हैं, परंतु उनका गायन नहीं है, श्री कृष्ण का गायन। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, उनको माना शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है, रचयिता है, अनादि है ना, उसका आदि है ना अंत है, अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे शिव बाबा को, अनादि क्रिएटर कहा जाता है। आत्माएं तो हैं ही है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। आत्माओं को नहीं रचा उसने, आत्मा भी अनादि और अविनाशी है,
परमात्मा भी अनादि और अविनाशी है, फिर भी वो उसका पिता कहलाता है, क्योंकि वही तो आकर के हमें नया जन्म देता है ना। नहीं, कभी तो रचा होगा ना, कभी तो नहीं, कभी तो कहने से तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए बाबा ने अनादि शब्द लगाया। अनादि कह दिया, मैं भी नहीं जानता कब वो हमने टाइम हमने कभी भोला भंडारी कहते हैं ना, टाइम सेट करना पड़ेगा कब। नहीं वो नहीं, इसलिए तो अनादि कह दिया ना। पता नहीं, नेति नेति कर दिया, पता ही नहीं है फिर पूछेंगे अच्छा पहले स्वर्ग बना था कि नरक बना था, एंड कब है? तो वो चीज ऐसी है कि वो खत्म नहीं होगी, ऐसी चीज बनी है। अनादि का मतलब है जिसका अंत भी नहीं होता और आदि भी नहीं होता। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे देखो खींच के लाओ, बहन चाय को भी थोड़ा बोले सा चाय नहीं की आज, चाय आज और अब तो पीते ही नहीं है, आज इधर पी के सेंटर, आती है आज ना। इनको सेंटर की चाय पिलाएं। आज तो ब्रह्म भोजन है इनका। अभी लेवे चाय करने लग गया तो नहीं अच्छा तो अच्छे रहो। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो हैं ही है, आत्माओं का क्रिएटर नहीं कहेंगे, इसलिए अनादि कहा जाता है। अनादि कह करके बाबा ने सब चीजों पे ब्रेक लगा दिया, ना जिसका आदि है ना अंत है। इसलिए कहेंगे कभी तो कभी वो शब्द ही खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे अनादि कहा जाता है। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं, खेल भी अनादि है। सृष्टि का जो चक्र है ना, ये भी अनादि है। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ नहीं पता। नहीं वो तो ठीक है, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ ये पता नहीं, लेकिन कभी तो बना है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते कि बना ही नहीं है। नहीं, कभी तो कभी समय नहीं पूछा जा रहा। वो बाबा समय नहीं पूछा जा रहा। एक पॉइंट लगा करके है ना, बाबा फुल स्टॉप लगा देता है, क्योंकि अनादि शब्द जो है ना, ठीक है बना है, लेकिन बना है बनी पता कब बना कब बना हाँ। बाबा खुद कह रहा मुझे नहीं पता, तो हम कैसे कहेंगे? नहीं हम टाइम नहीं पूछ रहे। वैसे तो बाबा कहते हैं बच्चे टाइम मैं नहीं। 5000 वर्ष का ड्रामा इस संगम युग पर शूट करता हूँ, फिर फिल्म चलती है सरदीप से लेके, तो ड्रामा यहाँ शूट होता है। शूटिंग का प्रोग्रामिंग का समय चल रहा है, तो जो भी अपनी शूटिंग के बीच में आकर के और अपना अभिनय देगा वही तो पिक्चर में है। रिकॉर्डिंग अब चल रही है, रिकॉर्डिंग कब चल रही है सबका, हाँ तो लेकिन देखो चारों तरह के पुरस्कार चल रहे हैं। तो चलाने वाला है ना कोई। देखो 4 तरह के पुरस्कार चल रहे हैं, नहीं वो तो अनादि हो गया ना, फिर होगा फिर होगा फिर होगा। 4 तरह के पुरस्कार चलते हैं। लोग पूछते हैं ना कभी, अरे हम सतयुग में क्यों नहीं आ सकते? तो 4 तरह के पुरस्कार, सतो प्रधान पुरस्कार, सतो पुरुषार्थ, रजो प्रधान पुरुषार्थ और तामसिक वृत्ति वाले तमो प्रधान पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जो सतो प्रधान पुरुषार्थ करेगा वो सतयुग में आएगा, जो सतो सामान्य पुरुषार्थ करेगा, सतो गुणी पुरुषार्थ करेगा वो त्रेता में आएगा, और जो रजो प्रधान पुरुषार्थ करेगा वो त्रेता में आएगा, और जो तामसिक वृत्ति वाले हैं तामसिक पुरुषार्थ कर रहे हैं वो सब कलयुग में आएंगे। हिसाब है, ऐसी थोड़ी अभी पढ़ाई तो करी नहीं, 5वीं तक पढ़ के पापा मैं तो डॉक्टर बनना चाहता, आगे तो पढ़ 5वीं पढ़ के छोड़ दी। हाँ 5वीं क्लास वाले में आओगी, हाँ पढ़ो, बाबा भी पढ़ाई पढ़ाते हैं बच्चे, लक्ष्मी नारायण बनना है तो पढ़ो, पूजा करके बनाएंगे ना डॉक्टर। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है ना, ये किसने दिया? बाप ने दिया। तुम 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो। अच्छा मेरे तो एक संकल्प दीदी को देखते हुए एक संकल्प चला कि यदि बाबा बार बार कह रहा है अनादि अविनाशी है, दीदी कह रही है कि कभी तो बना होगा कभी तो बना, कहीं ऐसा तो नहीं कि एक और गॉडफादर नहीं ऐसा तो नहीं है। इसलिए बाबा ने एक इसीलिए अगर ऐसा नहीं है हाँ। तो फिर यही ब्रेक लगना चाहिए, नहीं, क्योंकि नहीं ब्रेक है, लेकिन उसको जो रचयिता कहा गया, हाँ। रचयिता का मतलब क्या? उसने रचा है, नहीं, लेकिन रचयिता कब का रचा मतलब ये इसलिए प्रश्न है नहीं दीदी, है। क्योंकि ये ब्रह्मा प्रश्न के नहीं है, द्वारा कब वो रचा? फिर रचना रचता है, फिर रचना रचता है। नहीं वो तो पुराने को नया करता है, हाँ। परिवर्तन करता है। तो केवल। बाबा ने कहा है वो कि ये चीज। तो अनादि ड्रामा बना हुआ है। जैसे यही तो मैंने जैसे कहा। उदाहरण के तौर पे पीतल का ये बर्तन करना होता है, कर देना। एक मिनट, पीतल का बर्तन होता है भाई जी, है ना, वो गंदा हो जाता है,
उसे नींबू से मांझ के फिर सोने जैसा कर देते हैं, फिर धीरे धीरे यूज करते फिर ऐसा हो जाता है, फिर उसे मांझ के फिर सोने जैसा कर देते हैं, कभी तो बना है ना। तो कभी तो बना ना वो बर्तन, कभी कहने का देखो कभी तो बना है नहीं, ना। अपना वो तात्पर्य ठीक है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे किसी ने तो बनाया ना मैं जो है बर्तन। ना फिर लोग मुझसे प्रश्न करेंगे, और प्रश्नों के लिए बाबा ने अनादि शब्द यूज किया है। ये तो बाबा को पता है, देखो हम नहीं कह सकते, नहीं कब बाबा बनाइए को ये पता है प्रश्न ही कभी नहीं है। होगा, क्योंकि बनाया होगा। ये प्रश्न ही नहीं है कि ये कब बना। असंख्य बार ये ड्रामा रिपीट हो चुका अब है, भाई ये सुनो, संख्या नहीं है एक कोई। कोई सा हाँ कोई गिनती जैसा नहीं अब है। आप वो यहाँ पे स्टेज पे बैठे हुए हो, ठीक है, आप चले जाओगे घर, अगर हम इस वीडियो को देखेंगे चाहे लाखों बार देख लें, लेकिन वही चलेगा, लेकिन कभी तो बैठे आप। हाँ कभी तो बैठे ना, लेकिन तभी तो अभी वीडियो बनी कहेंगे है। कलम पहले भी बैठा था, हाँ उससे कलम पहले भी बैठा था, बिल्कुल, ये तो ड्रामा में नूद है ना, इसी को तो अनादि और अविनाशी कहा गया है। इसलिए बाबा ने एक शब्द और जोड़ा है, इसको कहते हैं कुदरत। हाँ, कुदरत नाम दिया है। न्यू मशीनरी ऑटोमेटिक चलती रहती है। हाँ, सुनो बाबा बाबा को क्यों नहीं बताते इसे, क्योंकि जब ये तिथि तारीख लाती देखो फिर मत कहना कि चलो। मुरली लेट हाँ हो। भाई बुद्धि के छुआ चलो तीन वाली क्लास में इसका हाँ डिस्कस फिर बाद करेंगे। में डिस्कस करेंगे और करेंगे, हाँ। क्योंकि देखो सवाल- अपना सवाल- परिवार है ना, रिसर्च करेंगे, खोज करेंगे। भाई जिसके मन में प्रश्न है उसको संतुष्ट करना चाहिए ना। बिल्कुल। जब तिथि तारीख लाती जब कहाँ लोग कराओ किसी ने विक्रम संवत तो बाद में चली। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, स्वयं आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत के ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। ये किसने दिया? बाप ने। 21 जन्म के लिए धनी के बन जाते हो, है ना। यहाँ पे जो होते हैं ना कह देते हैं यार इसका कोई धनी थोड़ी नहीं है, कहने सुनने इसका वाला तो कोई कहने सुनने वाला समझाने वाला या बड़ा बुजुर्ग कोई नहीं है। और हमारा बड़ा बुजुर्ग कहने सुनने वाला, सब कुछ अच्छा ज्ञान देने वाला कौन बना? धनी के बन जाते हैं, परमात्मा के बन जाते हैं, बन जाते हो। फिर रावण के राज्य में निर्धन के बन जाते, फिर धनी के बने, फिर निर्धन के बन जाते हैं। फिर कैरेक्टर्स बिगड़ने लगते हैं, विकार है ना। मनुष्य समझते हैं नर्क स्वर्ग सब इकट्ठे चलते हैं भक्ति मार्ग में। ऐसी बात किया ना ज्यादा अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है, अभी तुम गुप्त हो। शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है, कितना सूत मूझा हुआ है। बाप को ही बुलाते हैं, हम कोई काम के नहीं रहे। बाप को बुलाया, सूत मूझा दिए, आकर पावन बनाकर हमारे कैरेक्टर सुधारो ना बाबा। तुम्हारे कैरेक्टर, तुम्हारे कितने कैरेक्टर सुधरते हैं, कई तो सुधरने के बदले और ही बिगड़ते हैं, और ही बिगड़ते हैं। चलन से ही मालूम पड़ जाता है, आज हंस कहलाते हैं, कल बुगला बन पड़ते हैं। देरी नहीं लगती है, माया भी बड़ी गुप्त है, दिखाई देती क्या? जैसे पापा दिखाई नहीं देता, तो माया जो विकार है वो भी दिखाई नहीं देते, और सूक्ष्म में प्रवेश कर जाते हैं, पाप कर्म करा देते हैं। तो बाबा कहते माया बड़ी गुप्त है, यहाँ कुछ देखने में आता थोड़ी है, बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। फिर आश्चर्यवत सुनंती, और फिर भगंती हो जाते हैं। पहले सुनंती, समाज की दूसरों की बातें सुनी, उल्टा सीधा किसी ने भर दिया, हो गए भगंती। माया के रूप में आया ना, वो भाई बहन जो भी आया उसने कर देते, फिर मार देते हैं, बस भगंती हो गया। और उसने अपना तो किया ही किया, और बेचारा जो वर्षे का अधिकारी बनना था उसका भी भाग्य नष्ट। अपना तो भाग्य नहीं बनाया, उसका भी भाग्य खराब, उसका भी बोझ उसे चढ़ेगा। ऐसे ही नहीं है, उस आत्मा को हमने किसी को अच्छे कार्य करने से रोका, वो भी पाप कर्म के खाते में छोड़ेगा। गलती तो भाई की उसकी रुकने वाले की, वो चाबी भरने में क्यों आया? नहीं, कमजोर है, कई तरह बुद्धि मलिन बुद्धि है ना, सबकी तामसिक बुद्धि है। तो जिसने जो भावुक हो जाते हैं, उल्टी सीधी बातें भरी, उसका 2-3 एग्जाम्पल दे देंगे, बस अच्छे बहकावे में आ जाते हैं। अच्छे बाबा के बच्चे चले गए, बाबा के बच्चे अच्छे बहकावे में आ जाते हैं। अच्छे जो बाबा तो कहते हैं
ब्लड से लिख के दिया, वो भी आज नहीं। भी चले। अपने को काट भी लिया फिर भी बोल दिया। इतनी जोर से गिरते हैं जो हाड़ हूड़ टूट जाते हैं। भागंती जब हो जाते हैं तो इतनी जोर से गिरते हैं कि हाड़ हूड़ टूट जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं 5 मंजिल से तो उनका क्या चढ़े तो जाके बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। चांडाल। इंद्रप्रस्थ की बात है ना, मालूम तो पड़ जाता है, ऐसे तो फिर सभा में नहीं आना चाहिए। ये इंद्र सभा है। बिहार का करें बाबा ने एक दिन ऐसे ललकार से मुरली चलाई, लगा बच्चे ऐसा समय जब इंद्र सभा लगेगी मधुबन में, तो जैसे मैंने बताया था ना, इधर की उधर के इधर आ जाएंगे, इधर के उधर, उसकी बाउंड्री में भी कोई पतित आत्मा पांव नहीं रख सकेगी। बाद में बाउंड्री में बाद में यार वही हो गया। उसी को तो इंद्र सभा कहा है। इंद्र माना जिसने अपनी इंद्रियों को एकदम कंप्लीट पवित्र बनाया, संपूर्ण पवित्र बनाया। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ऐसे को फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं, ज्ञान का विनाश नहीं होता है। अभी बाप कहते हैं बच्चे, पुरुषार्थ कर ऊंच पद को पाओ। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी तुम समझते हो ये चक्र कैसे फिरता है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि कितनी पलटती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाओं में माया घुसी हुई है, और है ना, इच्छा के कारण हमसे विकार हो जाते हैं। कर्म हुए, खाता बना, फिर भागती। इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा रखी तो गया, बर्थ नाटे पैनी बन जाते हैं। अच्छी महारथियों को भी माया किसी ना किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकती। एक दफे गिरा, फिर कैसे दिल पे। माँ बाप की लौकिक में भी है ना, तू तो सपूत होता है, कपूत होता है, और बच्चों में माँ बाप तो भेदभाव नहीं करते, लेकिन जब बच्चा नजर से माँ बाप की गिर जाता है ना, फिर कितना ही सेवा कर ले माँ बाप की नजर में नहीं चलता, तो वो तो ऑलमाइटी डेथ होती है, उसकी नजर में कैसे चल सकता। तो माया किसी ना किसी प्रकार से धोखा दे देती है, फिर वे दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, लोग हत्याएं कर देते हैं, जमीन के पीछे पिता को मार देते हैं, है ना, भाई का कत्ल कर देता है। और उसमें तो देखो, जो मुसलमानों का राज्य था, वे तो कई को मार करके गद्दी पे बैठते थे। मुगल लोग जो उनका राज्य था ना, तो उनमें भी हत्याएं होती थी, यहाँ पे भी जमीनों के चक्कर में, है ना। तो बाबा कहते हैं बहुत सावधानी बरतो, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म करने में देरी नहीं करते, परिवार को भी खत्म कर देते हैं। महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या क्या करा देता है, 5 विकार क्या क्या करा देता है। बहुत नफरत आती है, कितनी डर्टी दुनिया है, गंदी दुनिया है, इससे कभी दिल नहीं लगानी है। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता है मुख्य। विश्व की बादशाही, पवित्रता पर कितने हंगामे होते। गांधी जी भी कहते थे पतित पावन आओ। अब बाप कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होती है, सबको वापस आना ही है, तब तो इकट्ठा जावे, वापस आना ही है तब तो इकट्ठा जावे। बाप भी तो आए हैं ना सबको घर ले जाने के लिए। बाप के आने बगैर कोई वापस जा ना सके। जब तक वो नहीं आते
जब तक कोई जा नहीं सकता। अच्छा, फिर बाबा मुरली से बच्चों को याद प्यार देते हुए कहते हैं, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के बच्चों लिए की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। फिर बाबा ने देखो सारी मुरली का सार बताते हुए धारण करने के लिए मुख्य पूरी मुरली का निचोड़ 2 पॉइंटों में दिया बाबा। नंबर 1, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी, हद में तो नहीं रखनी, बेहद में रखो। इच्छा रखो बेहद में। जैसे वो गीत था ना, भगवान मेरी इच्छा पूरी जरूर कर देना, इस धरती से हर मानव का दुख दूर कर देना। हम भी तो उसमें आ गए, वो सही है ना? बेहद में वो है इच्छा, शुद्ध इच्छा और शुद्ध अहंकार। दूसरे पॉइंट में बाबा ने बताया, विश्व के बादशाही की प्राइज लेने के लिए मुख्य है ही पवित्रता, इसलिए पवित्र बनने की हिम्मत रखनी है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं। करत करत अभ्यास की जड़मती हो सुधार। धीरे 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 जब हम किसी कार्य को करने लगते हैं तो परमात्मा हमें हिम्मत देता है। कहते हैं ना, हिम्मत बच्चे मदद बाप। बच्चे हिम्मत रखेंगे, बाप बच्चे हिम्मत रखते तो बाप मदद करता है। पहली पॉइंट में था, माया के धोखे से बचने के लिए किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी है। आंखें धोखा देती है, इच्छा रखें, अच्छा ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, तो वो इच्छा हुई ना, हम चाह नहीं रहे लेकिन इच्छा हो गई तो आप करोगे। इच्छा रखने का ही शौक है तो अच्छा बनने की करो। हाँ। अच्छा, फिर मुरली से वरदान देते हुए बाबा ने कहा, बच्चे सदा याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर 2 पॉइंट बताए। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले माया जीत विजयी भाव। सदा लगा देना। याद की छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर। बस हर समय बाबा सदा मेरा, मैं बाबा के साथ, उसने मेरा हाथ पकड़ा, अब मेरा कोई कुछ नहीं मेरे पास। माया क्या बिगाड़ेगी? माया तो पेपर टाइगर है, क्या बिगाड़ेगी? ऐसे ऐसे सोचे। स्पष्टीकरण करते हुए बाबा ने कहा, बच्चे बाप की याद ही छत्र छाया है। याद ऐसे नहीं हर समय बस उसको मन में बसा कर, जैसे कन्या अपने पति का जब उसकी सगाई हो जाती है, शादी नहीं होती, तो एकदम वो चित्र छप जाता है, ऐसे चित्र छप जाना चाहिए। हमारी अच्छा, भी सगाई हो गई ना सबकी, उदाहरण बाबा से उदाहरण ये दिया जाता है कि कन्या का कन्हैया का नहीं छपता होगा, भाइयों का नहीं छपता होगा। उनका भी होता है, लेकिन गायन गायन देखो कलश किस पे रखा है, तो उनका ही तो गायन ज्यादा होगा। देवियों की ज्यादा पूजा होती है, देवता तो 1-2 दिखाते हैं। अजय नहीं, वो हमने तो 9 कन्या सपन देखने लगती है, हाँ। ऐसा मेरा राजकुमार होगा, ऐसे आएगा। अच्छा, राजकुमार नहीं सपना देखता, फिर राजकुमारी कैसे होगी? ये ऐसी बात नहीं, ये भी होती है, कशिश तो दोनों तरफ से होती है, ऐसी बात। दोनों तरफ से लेकिन होती है ना। गायन जो है ना, जैसे जो बाबा कहते हैं ना, मेजोरिटी माताओं की है, उनका गायन जाता है। तो हाथ है भाई जी, सीधा जैसा- कर रहा। बाप की एक बुद्धि में खिलाओ, तो बजेंगे। बाप की याद ही छत्र छाया है। छत्र छाया में रहना
अर्थात माया जीत विजयी बनना है। माया जीत विजयी बनना है। सदा याद की छत्र छाया के नीचे और मर्यादा की नकीर के अंदर रहो तो कोई की हिम्मत नहीं अंदर आने की। मर्यादा की नकीर से बाहर निकलते तो माया भी अपना बनाने में होशियार है, खींच रही है अपनी तरफ। लेकिन हम अनेक बार विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है ना? जपते हैं ना, बहुत से तो गुरुमुखी माला जपते हैं, वो कपड़ा सा ले लेते हैं, वो दिखाई भी नहीं पड़ता, उसके अंदर ही अंदर जपते हैं। और मैंने तो है ना एक ऐसी की बात बताता हूँ, मैं ट्रेन में जा रहा और मैं जो था ना नीचे बैठा हुआ था ऐसे, और एक भाई जो ना ऊपर बैठ के माला भी जप रहा और कुछ मंत्र मंत्र पढ़ रहा, और नीचे जो थे ना राजनीति की बात चलने लगी और वो भी कूद पड़ा, मतलब नीचे नहीं उतरा आवाज से, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा माला चल रही है, मैं तुझसे देख रहा हूं माला नहीं रुक रही, और वो कह रहा नहीं ये ऐसे नहीं, वो पार्टी वाले ऐसे खराब है, माला बराबर चल रहा है। मैं भी कह यार तेरे को हाथ को आदत पड़ा, हाथ चल रहा है। तो इसलिए कहा वो गीत था ना कल बज रहा था परसों, माला फेरत युग भया भया न मन का फेर, और मन का फेर है ना, तो मन का जो मन में जो चल रहे हैं ना संकल्प, अब जो व्यर्थ के संकल्प है उन्हें छोड़, और माला वाला फेरने की अब जरूरत नहीं है, अब तो मन से याद, मन का फेर। नहीं वो दोनों तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अंदर आने की मर्यादा से बाहर निकलते हो तो भी माया भी अपना बनाने में होशियार है, लेकिन हम अनेक बार के विजयी बने हैं, विजय माला हमारा ही यादगार है। इस स्मृति से, ये बुद्धि में ये स्मृति उस समय तुरंत आनी चाहिए, हमारा यादगार है, इस स्मृति से सदा समर्थ रहो तो माया से हार हो नहीं सकती। फिर बाबा ने देखो मुरली से स्लोगन देते हुए कहा, बच्चे सर्व खजानों को स्वयं में संभालो। बाबा जो खजाने दे रहे हैं स्वयं में संभालो तो संपन्नता का अनुभव होता रहेगा। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, कितने खजाने बाबा ने दिए हैं। समय को याद करो कि कौन सा समय चल रहा है, कितना समय रह गया और कितना वैल्यूबल समय, और कौन इसको हमें इस संगम युग पर भगवान देखो ऐसे समय पर आता है जब दुनिया का परिवर्तन होना होता है, तो ऐसे समय को हमें व्यर्थ बातों में, इधर उधर की बातों में, है ना, घर में जाएंगे बस लग जाएंगी, तो कोई कपड़ा ले आया खरीद के बस, या किसी की बढ़िया साड़ी देख ली, किसी भाई भी ऐसे ना भाई है हमारी ना, इच्छा बस एक दूसरे को जो है ना उसी की महिमा, अरे बहन कहाँ से लाई है, मैं भी लाऊंगी। बहनों को ज्यादा आती है, भाइयों को कम आती है। देखा क्या नहीं भाइयों में दूसरे तरीके भाई है ना, थोड़ा सा इसलिए नहीं पूछ पाते क्योंकि एक दूसरे को फिर टोन करते हैं, तूने कभी पहना भी है ऐसा कभी ड्यूटी नौकरी खेती ये लाना, तो थोड़ा सा झिझक जाता है। हमें कुछ काम ना, नहीं आपको कमाना नहीं पड़ता ना, वो कमाते हैं जो कमाते हैं। हेडलाइन से बाबा ने कहा, मीठे बच्चे कमाने की तो इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है इसे देखते हुए भी नहीं देखो, इससे इनसे ममत निकाल दो क्योंकि इसे आग लगती है, मोर को आग लगी जो कुछ दिखाई दे। भाषण करते हुए बाबा ने कहा, ईश्वरीय गवर्नमेंट का गुप्त कर्तव्य कौन सा है जिसे दुनिया नहीं जानती। फिर उत्तर में बाबा ने बताया, बच्चे ईश्वरीय गवर्नमेंट आत्माओं को पावन बनाकर देवता बनाती है। यह है बहुत गुप्त कर्तव्य जिसे मनुष्य नहीं समझ सकते। जब मनुष्य देवता बने तब तो नरकवासी से स्वर्गवासी बन सके। मनुष्य का सारा कैरेक्टर विकारों ने बिगाड़ा है। अभी तुम सबको श्रेष्ठ कैरेक्टर वाला बनाने की सेवा करते हो,
यही तुम्हारा मुख्य कर्तव्य है। मुख्य करेक्टर बनाने की सर। उनका करेक्टर कैसे भी करके, आपने तो अभी कल परसों की मुरली में कहा था कि लोग तुम्हें गाली भी देंगे, निंदा भी करेंगे, सब करेंगे, परंतु तुम्हें तो वो कहते हैं जो सहन करता है ना वही शहंशाह बनता है। सहन करने तो समय के लिए तो सहन करना सारी जरूरी है, और फिर कुछ दे रहा है उससे कुछ ले तो रहेगा।